पॉलिनोमियल्स पार्ट 2। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 2.2 मैंने ओपन की हुई है। कल एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हमने पार्ट 1 में क्या क्या सीखा था। पार्ट 1 में हमने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन सीखी थी। जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देखे जाके। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज क्या होते हैं। उसके बाद हमने समझा था कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर उसके बाद हमने समझा था कि ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमने कल समझा था। उसके अलावा हमने एक्सरसाइज 2.1 कॉन्सेप्ट के साथ समझी थी, जिसमें बहुत सारे ग्राफ्स दिए हुए थे और हमें उसके ज़ीरोज़ बताने थे कि किसी उस ग्राफ में एक्स की वैल्यू कितनी होगी या उस एक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं पॉलिनोमियल्स की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, मैंने ये कल बताया था। जिसको नहीं पता वो जाकर पार्ट 1 जरूर देखे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2 होती है, या हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बिकॉज the highest power or the highest degree of this polynomial is 2. So this polynomial is known as quadratic polynomial। ठीक है, क्यों है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर? जी नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्यूबिक हो जाएगा। ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। बट इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हुआ। जितनी भी जिस पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उसके उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, उतने ही रूट्स होंगे, उतने ही जीरोज होंगी। क्योंकि इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। 2 है ना, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। इस इक्वेशन में कितनी है, 3, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन, जीरोज और रूट्स तीनों एक ही चीज होती हैं। अगर मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूं तो मैं जीरोज बोल रहा हूं और मैं रूट्स भी बोल रहा हूं। हम इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों एक ही चीज होती है। इसको गांठ बांध के अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि सॉल्यूशन, जीरोज और रूट्स तीनों एक ही चीज होती है। ठीक है, और अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। जीरोज कितनी होंगी, 2 होंगी। रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि तीनों एक ही चीज हैं। तो इसके दो सॉल्यूशन हो गए। उन सॉल्यूशन को मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया एक है अल्फा एक है बीटा। समझ में आया? 2 सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सॉल्यूशन का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एक्स की 2 वैल्यूज होंगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। समझ लो ध्यान से, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक्स की 2 वैल्यू होंगी। 2 वैल्यू मैंने कौन कौन सी मान ली, अल्फा और बीटा है, वो 2 वैल्यू मैंने ये मान ली। ठीक है, अब काम की चीज क्या है, काम की चीज तो ये सारी है। क्योंकि अगर ये ऊपर जो मैंने अब तक बताया ये समझ में नहीं आया तो फिर तो बस फॉर्मूले रट लो। ठीक है, और अगर समझ में आ गया तो फॉर्मूला मत रटो। तो ठीक है, 2 मैंने क्या मान लिए, उसके सॉल्यूशन मान लिए। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा।
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, सी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा, यानी जो दो वैल्यू है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो सी अपॉन ए होगा। अगर ये आ गया समझ में तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो दोबारा सुन लो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस और द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, सो दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, वो दो सॉल्यूशन मैंने अल्फा और बीटा माने। सॉल्यूशन का मतलब एक्स की दो वैल्यू होंगी, एक वैल्यू मैंने एक्स की अल्फा मान ली और एक वैल्यू मैंने बीटा मान ली। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इनका सम कर दूँ, तो वो इक्वल टू आता है माइनस बी अपॉन ए के, और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूँ तो वो इक्वल टू आता है सी अपॉन ए के। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमने अब अभी तक क्या सीखा, हमने ये सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये दिया हुआ है अगर पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे सॉल्यूशन, या क्या जीरोस, या क्या रूट्स, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। दो क्यों होंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। उन दो सॉल्यूशन को मैंने क्या मान लिया, एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या होता है, तो ये जो बी है ये लिख दो पहले अपॉन, फिर ये ए लिख दो। ठीक है, और साथ में माइनस लगा दो। अल्फा बीटा क्या होता है, ये वाला जो सी है ये लिख दो पहले, फिर क्या लिख दो, ए लिख दो अपॉन ए। ये होता है हमारे दो फॉर्मूले, किसके, सम के और रूट के। ये किसका है, सम का, रूट नहीं सॉरी प्रोडक्ट के, ये किसका है, प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसी से हमारा होगा पहला क्वेश्चन। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, कैसे सॉल्व होती है, नहीं जानते तो सुन लीजिए। इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले उसकी फॉर्म ऐसे होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर वाला आना चाहिए, फिर एक्स वाला आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए। अगर ऐसी फॉर्म नहीं है तो उसको ऐसे लिखना है। ठीक है, अगर ये आगे पीछे है तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला कांस्टेंट है उसकी मल्टीप्लाई हमें किस में करनी है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 8 की अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 8। ठीक है, अब अब मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 8 आए और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 आए। समझ में आया, 8 की मैंने सबसे पहले इस 8 की आगे मल्टीप्लाई कर दी, सबसे आगे, तो क्या आया, 8 आया। अब मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला नंबर आए, 2 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, 4 और 2। अगर मैं 4 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, लेकिन अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 आएगा। समझ में आया, ठीक है जी। तो अब फिर हम क्या लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस साइन बाहर, 2 को मैं क्या लिखूंगा, 4 - 2, 4 - 2, और फिर क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा, और ये अंदर बाहर क्या बचा, -8। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की -4, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई की 4x, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 × x, फिर क्या बचा, -8। अब मैं इसमें से क्या कॉमन लूंगा, x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x - 4। इसमें से क्या कॉमन लूंगा, प्लस का 2 कॉमन लूंगा, क्या बचेगा अंदर, x - 4। तो
क्या कॉमन आया, x माइनस फोर सब में से, और ये साथ में क्या बचा, x प्लस टू। ये होता है हमारा सोल्व इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, चलिए ये 7th 8th क्लास में ये क्वेश्चन कराए जाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं आता तो यहाँ मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा है पॉलिनोमियल का, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है बताइए। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन दी थी। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये होता है कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में x की क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो के बराबर कर देंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला पार्ट हम करते हैं, पहले हम निकालते हैं zeros of this polynomial। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, फाइंड जीरोज। हमें इसकी जीरोज निकालनी है। ठीक है, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हमें जीरो निकालनी है, ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हमें जीरो निकालनी है तो उस पॉलिनोमियल को पी एक्स इक्वल टू को जीरो के इक्वल रख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीखा है 7th 8th क्लास में। कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट है इसको हम सबसे आगे मल्टीप्लाई करते हैं। आगे क्या है 1, तो 1 की 8 में मल्टीप्लाई की तो क्या आया 8। अब हम कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे, ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 हो। तो वो नंबर क्या है 4 और 2। अगर मैं 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आएगा और सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 2 आएगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू और एक्स और माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। फिर मैंने इसको एक्स स्क्वायर अंदर एक्स की मल्टीप्लाई की, माइनस माइनस प्लस हुआ, टू एक्स माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस फोर। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, टू कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस फोर इक्वल टू क्या आया ज़ीरो। पूरे में से क्या कॉमन ले लूँ, एक्स माइनस फोर, और साथ में क्या बचा, एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, समझ में आया। तो x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या बचा, ज़ीरो। तो x की मेरी वैल्यूज़ क्या क्या आई, एक बार इसको इक्वल टू ज़ीरो के बराबर रख दूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू फोर। अगर मैं इसको ज़ीरो के इक्वल रख दूँ x प्लस टू को, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू। मेरी दो वैल्यू आ गई x की, एक आ गई फोर और एक आ गई माइनस टू। इसका मतलब क्या हुआ, ये x की वो वैल्यूज हैं अगर जिनको मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो पी एक्स की वैल्यू किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर मैं ये x की वैल्यूज रख दूं तो ये पी एक्स की वैल्यू मेरी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रख के देख लो, अगर मैं x की वैल्यू फोर रखूं तो फोर का स्क्वायर क्या हुआ 16, माइनस टू इंटू फोर एट, माइनस एट, 16 में से एट गया एट, एट माइनस एट ज़ीरो। तो ये क्या हो गया ज़ीरो। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू माइनस टू रखूँ तो माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचेगा माइनस टू इंटू माइनस टू और साथ में माइनस एट, तो ये क्या बचा फोर। ठीक है, ये कितना बचा प्लस फोर, ये कितना बचा माइनस एट, फोर और फोर एट, एट माइनस एट ज़ीरो। समझ में आ गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी दो वैल्यूज ऐसी आ गई हैं जिनको मैं अपने पॉलिनोमियल में रख दूं तो वो मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मेरी ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गए, क्या आ गए, क्या आ गए, फोर और माइनस टू। ठीक है, एक पार्ट हमारा खत्म। नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है फिर क्वेश्चन में, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप क्या होती है, हमने अभी पढ़ी थी, पढ़ी थी रिलेशनशिप।
क्या पढ़ी थी रिलेशनशिप अभी के किस किस के बीच, कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच। जीरोस हमारे क्या क्या थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा और बीटा, और कोफिशिएंट्स क्या है हमारे ए बी सी। तो इनके बीच रिलेशनशिप क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये मेरे क्या है, ये अल्फा बीटा ही तो है हमारे। ठीक है, जो दो सॉल्यूशन आते हैं उनको हम अल्फा बीटा ही बोलते हैं। किसी किसी भी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो सॉल्यूशन आए उनको हमने अल्फा बीटा ही तो माना था। तो ये मेरे क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा अगर देखूँ तो क्या होंगे मेरे, अल्फा प्लस बीटा क्या हुए, 4 प्लस -2, 4 प्लस और बीटा क्या है मेरा -2, तो ये क्या हुआ 4 - 2, तो ये क्या हुआ 2। अब मैं देखता हूँ माइनस बी अपॉन ए क्या है, तो माइनस बी अपॉन ए क्या है, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 - 2। ठीक है, अगर हम इस इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम साइन के साथ वैल्यू लेंगे। सी की वैल्यू क्या होगी -8, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस आता है तो हम साइन के साथ वैल्यू लेंगे। तो ये मेरी तीन वैल्यू आ गई ए बी और सी की। अब मैं इसको यहाँ रख दूँ, माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, माइनस तो ऐसे आ गया, और बी की वैल्यू क्या है -2, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या आया 2, और ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा भी कितना है 2 है, और माइनस बी अपॉन ए भी 2 है। इसी के साथ ही हमारा ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अब बात करते हैं हम अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो अब अगर हम अल्फा बीटा निकालें तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हुआ -8। अब निकालेंगे हम क्या, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है -8 है। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ -8। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमारे जीरोज भी निकल गए यहाँ पे जीरो निकल आए, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, और बाकी हमारी ये भी वेरीफाई हो गई। कहाँ वेरीफाई हुई है, एक तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाई हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 4s² -4s+1। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, 4s² -4s+1। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले इसको हम मान लेंगे ये क्या है, पी एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या होती है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आई 4, बी की वैल्यू क्या आई -4, सी की वैल्यू क्या आई 1। ठीक है, इससे कंपेयर करके ए की वैल्यू 4, बी की -4 और सी की 1। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब हमें सबसे पहले इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, कि पी एक्स को क्या रख दो, टू फाइंड जीरोज, पी एक्स को क्या रख दो, जीरो के इक्वल रख दो। पी एक्स की वैल्यू क्या है 4s² -4s+1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था, कि इसकी पहले आगे मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 4 क्या आ गया 4। अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए, जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 4 आए, और ऐड करने पर भी क्या आए 4 आए, ये वाला नंबर आए। तो ऐसे नंबर क्या है 2 और 2,
टू और टू की मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 आएगा, और ऐड कर दूं तो भी 4 आएगा। तो ठीक है, लिख दो इन नंबर्स को। 4s² माइनस 2 + 2s+1 इक्वल टू 0। तो 4s² माइनस 2s+1 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? इतना इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आ गया तो आगे चलते हैं। देखिए क्या इक्वेशन हमारी, 4s² माइनस 2s+1 इक्वल टू 0। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2s कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा? 2s-1। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? -1 कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा? 2s-1। पूरे में से क्या कॉमन बचा? 2s-1 और 2s-1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या आई है? 1/2, 1/2। कैसे आई? एक बार इसको इक्वल टू 0 रख दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 रख दो, तो दो वैल्यू आई है, 1/2, 1/2। ठीक है, ठीक है। अब हमें इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया? 1/2 + 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, फिर निकालेंगे -b/a। -b/a क्या आएगा? b की वैल्यू क्या है? -4। ये वाला माइनस तो बाहर, b की वैल्यू -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। तो 4/4 1। तो ये वाली इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई कि अल्फा प्लस बीटा 1 के इक्वल है और -b/a भी 1 के इक्वल है। अब बात करते हैं हम अल्फा बीटा की। ठीक है, हमें दो चीज़ें वेरीफाई करनी है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा क्या है? 1/2, बीटा क्या है? 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा? क्या होगा? 1/4। और c/a क्या होगा? c की वैल्यू क्या है? 1 है, और a की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया, c/a इक्वल टू अल्फा बीटा। इसके साथ ही हमारा ये वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, हमारे दो क्वेश्चन हो गए। हमारे दो क्वेश्चन हो गए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² -3 -7x। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, पहले x² आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? तो अब इसको कर लेते हैं हम। ये बाकी के 3 आपको करने हैं, नहीं होंगे तो मैं कल करा दूंगा। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद ये 3 करने हैं, और सेकंड क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 6x² -3 -7x। 6, यहाँ से करते हैं। 6x² -3 -7x। इसको मैं क्या मान लूँ? px। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन? 6x² -3 -7x। कंपेयर करो इसको, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? ax² + bx + c। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ax² है, फिर इसके बाद bx है? नहीं है। 3 आ गया, तो इसको पहले हम कैसे लिख देंगे? px इक्वल टू, या यहीं लिख दो, इक्वल टू क्या? 6x² -7x -3। पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है, ax² + bx + c की फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में हमें लिखना है ax² + bx + c। लिख दिया ना, ax² + bx + c। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई, इससे कंपेयर किया। b की वैल्यू क्या आ गई? -7 आ गई। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। समझ में आ गया ए बी सी की वैल्यू? अब हमें टू फाइंड द जीरोज क्या करेंगे? पी एक्स इक्वल टू 0। तो पी एक्स क्या है? 6x² -7x -3 इक्वल टू
0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले इसकी आगे मल्टीप्लाई क्या आया, 3 इंटू 6 18। अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए। क्या कौन कौन से नंबर हैं ऐसे, 9 और 2 हैं। ठीक है, तो 9 और 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई कर दूँ तो 18 आएगा। ठीक है, तो 6x² माइनस बाहर 7 को मैंने क्या लिख दिया, 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3 बचा, प्लस 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3 बचा। पूरे में से क्या कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 आ गया और 3x प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो एक बार मैंने 2x माइनस 3 की वैल्यू क्या रख दी, 0। तो x इक्वल टू क्या आया, 3 इधर गया और 2 नीचे, अपॉन 2। ये हो गया मेरा अल्फा। और फिर मैंने एक बार रख दी 3x प्लस 1 की वैल्यू 0, तो x क्या आया, -1/3। ये हो गया मेरा बीटा। अब मैं निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वेरीफाई करूंगा। ठीक है, तो पहले निकालता हूँ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, 3 + 2। बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3। इनको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, एलसीएम आ गया कितना, 6। ऊपर क्या बचा, 9 माइनस 3 यानी 6/6। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आया मेरा, 1। ठीक है, 3/2 -1/3। नीचे एलसीएम लिया 6, 9 माइनस 3 6। ठीक है, चलिए। ठीक है, गड़बड़ हो गई है कहीं, हाँ जी, गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 2 आएगा। कैसे, यहाँ 3 है, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बचा, फिर 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 2 आएगा, तो बचा 7/6। ठीक है, 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया, 7/6। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं -b/a क्या होगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -7। ए की वैल्यू क्या है, 6। तो -b/a क्या आया, 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a क्या हो गया, वेरीफाई, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 7/6 और -b/a की भी 7/6। अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या क्या वेरीफाई करना है हमें, c/a। तो अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू ये है 3/2। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3। ठीक है, इंटू, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया है तो क्या बचा, -1/2। तो c/a क्या बचा, और c की वैल्यू क्या है, -3। a की वैल्यू क्या है, 6। तो -3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो -1/2। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। देखो अल्फा बीटा की भी वैल्यू यही आ रही है और c/a की भी, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी के साथ ही आज का पार्ट हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, बाकी 3 आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।